शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है आएगा। शंकर भगवान के हो, शिव के हो। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का होगा, सब शिव का, फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दे, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। बेटे की नौकरी सरकारी लगी, स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रेलवे में शिव हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो।
पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को मनुष्य को भोगना पड़ता। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अर्चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहां से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से, कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। हमें मालूम है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कि गुरु जी ये शिव महापुराण के जो भक्त हैं, इनके जैसी भक्ति नहीं देखी। अपनी जगह नहीं छोड़ते, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, भोजन मिल गया टाइम पर तो ठीक, ना मिला तो अपना भजन करते हैं, रात दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इन्हें कोई मतलब, किसी से मतलब नहीं इनको केवल शिव से मतलब। और शिव भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत बहुत। करिए, पार्वती जी के नेत्र खुल गए। कहा, समुद्र, हे समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो, पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो, एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो। भले तुम में कितनी भी मिठास है, तुम कितनी भी मिठास से भरपूर हो, पर तुम भी समुद्र का संग तुमने दिया है, समुद्र का साथ तुमने दिया है, इसलिए तुम भी खारे हो जाओ। शिव भक्त
के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 12 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जितनी नदी, जितने तालाब, बावड़ी समुद्र के संत ने मिलकर तब साधना को तोड़े। इन नदियों ने भी साथ दिया इस समुद्र का, इन सरोवरों ने साथ दिया समुद्र का, इन तालाब ने साथ दिया समुद्र का। तुमको भी भुगतना पड़े। मेरी जीजियों डबरा की, मेरे जीजाओं डबरा के, मेरे बेटी बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कोई तिलक लगाता है तो उसको ताना दिया जाता है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो उसको ताना देते हैं, कोई शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहा है तो लोग उसको ताना देते हैं, कोई पशुपति व्रत करता है तो लोग उसको ताना देते हैं। नहीं, दुनिया की रीत है, खुद मंदिर नहीं जाते तो दूसरे को मंदिर जाने से रोकते हैं, खुद भजन नहीं करते तो दुनिया के लोग भजन करने से रोकते हैं, खुद स्मरण नहीं करते तो दुनिया के लोग स्मरण करने से रोकते हैं। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत। पर हमने देखा, कभी कोई फिल्म देखने गया ना तो किसी ने उसको नहीं रोका, कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गया तो उसको किसी ने नहीं रोका, पर कोई मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए तो लोग उसको ताना देना चालू कर दिए, अपशब्द कहना चालू, जिससे उसका मंदिर जाना छूट जाए, उसका मंदिर जाना बंद हो जाए। पर निवेदन है, जितनी भी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटी, बेटे बेटे, जितने मेरे वृद्ध माता पिता बेटे, उन सबसे निवेदन करूं, दुनिया का काम है ताने देना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, और अपना काम है अपने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना और शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करना। आप भजन करिए, आप स्मरण करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप कीर्तन करिए, आप नाम जाप करिए, आपको कोई मतलब नहीं। उस शिव की भक्ति को धारण करना और शिव की भक्ति को धारण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बिदल और उत्पल नाम के 2 असुर होते हैं, उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया। डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। शिव क्या ना दे, सारी दुनिया को सुख देने वाले 33 कोटि देवता देवी
जितने भी देवता हैं और सारे देवी देवता यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा में तो यहां तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने तो दिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से। तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से करो। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ भी आए, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए, भगवान नारायण से करिए। शिव जी खुद लक्ष्मी जी को नारायण जी को दिलवा देते हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दिलवा देते हैं, इंद्र को इंद्राणी दिलवा देते हैं। और शिव जी ने एक बात सारे देवताओं को समझाया, और आज डबरा की इस पवित्र भूमि पर आप भी समझ लीजिए। शंकर भगवान ने समझाया, भगवान नारायण से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें मिली है, इसका आदर तुम्हें करना है। ब्रह्माणी तुमको मिली है, ब्रह्मा जी, इसका आदर तुमको करना है। इंद्राणी तुमको मिली है, इंद्रदेव, इसका आदर तुमको करना है। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऊंचा स्थान देकर स्वयं देवताओं को यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी स्त्री का सम्मान यदि तुम करोगे तो तुम्हारी स्त्री का सम्मान घर में रहने वाले सब कोई जरूर करे। जिस नारी का सम्मान उसकी पत्नी पति का सम्मान ना करे और पति का सम्मान पत्नी ना करे, ध्यान देना, यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस पत्नी का आदर घर में रहने वाले, चाहे घर में भाभी रह रही हो, ननंद रह रही हो, देवरानी रह रही हो, जेठानी रह रही हो, परिवार के सदस्य रह रहे हो, वो इस स्त्री का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसका पति नहीं करता, तो बाकी के लोग क्यों करेंगे? पति और पत्नी का संबंध जो है एक दूसरे के आदर का संबंध है, एक दूसरे के सम्मान का संबंध। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा, आपका सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। आप उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सम्मान मिलेगा। आदर पर निर्भर है, सम्मान पर निर्भर। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपतिनाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ, 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ,
प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना अधिक, वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर पूजन करो। शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आए। घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ। उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6 दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें। स्वीकार है, पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया है, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया था और उस रोग से भगवान शिव ने उन्हें मुक्त किया था। सोमेश्वर नाथ भगवान शिव का नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव और पार्वती जी ने मनाया। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर श्रीशैलम में जाकर विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव काल अधिपति महाकाल बने। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजे। नर नारायण के तप के भाव से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिव जी भीमाशंकर होते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिस दोष को मुक्त करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं त्र्यंबकनाथ बनते हैं। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार होने से भूमि पर रखकर भगवान वैद्यनाथ हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होने पर भगवान रामेश्वर हो जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया और शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। शिव जी कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण जो नित्य सुख देने वाली है। चंचुला देवी जिस कथा को तुमरुका जी के मुख से श्रवण कर रही हैं, वो कथा को श्रवण करने से बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता।